जय माई की। आज मैं आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। वह विषय है पूर्व जन्म। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक उत्सुकता होती है कि वह पूर्व जन्म में कहाँ था, क्या करता था, उसकी स्थिति कैसी थी, क्या आज जो उसकी स्थिति है वह उसके पूर्व जन्मों की कर्मों के कारण है। वह जानना चाहता है, उत्सुकता होती है व्यक्ति को कि मैं पूर्व जन्म में कहाँ था। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप पूर्व जन्म में कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, आप किस स्थिति में थे, आप बहुत अच्छी स्थिति में थे या बुरी स्थिति में थे, आप धार्मिक थे या अधार्मिक थे, आपने कितने पाप किए, कैसे किए या नहीं किए। क्या उन पूर्व जन्मों के संस्कारों का परिणाम स्वरूप आज आपको भुगतान करना पड़ रहा है। आप सोचेंगे कि हाँ, जानना तो चाहते हैं, पर कैसे हम जान सकते हैं, या कैसे हम अपने पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों को या अच्छे कर्मों का फल प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से समझना। कभी कभी होता क्या है, जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो आपको अचानक से लगता है कि यार ये तो मेरे साथ पहले हो चुका है, अब ऐसा होगा, अब ऐसा कुछ होने वाला है, और आपके साथ वही ही घटित हो जाता है एकदम से। तो आप कहते हैं कि ये तो मैं जानता था, ऐसा मैंने कहीं देखा था। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी आप किसी भी सिद्ध तीर्थ स्थल पर जाएं, जैसे वैष्णो देवी, जैसे अमरनाथ जी, जैसे तिरुपति बालाजी, या अन्य किसी भी तीर्थ स्थानों पर जो 2-4 हज़ार वर्ष पुराने हैं, वहाँ जब भी आप जाएं तो दर्शन तो आप करने जाते ही हैं, दर्शन आप करते ही हैं, परंतु एक बार वहाँ खड़े होकर ये भी सोचें कि मैं क्या पूर्व जन्म में इस स्थान पर आया था। अगर आया था तो मेरा स्वरूप क्या था, किस स्वरूप में मैं आया था, मेरी अवस्था क्या थी, मेरी व्यवस्था क्या थी। नेपाल में पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, बहुत लोग वहाँ गए भी हैं, जाते भी हैं, वहाँ नतमस्तक होते हैं, श्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं। बाबा को एक बार श्रद्धा से नमन करना। पहले तो ये समझना कि नमन होता क्या है। नमन का मतलब कंप्लेंट नहीं होता, नमन का मतलब मांगना नहीं होता। नमन का मतलब होता है श्रद्धा से परिपूर्ण होना। मन से ऊपर जब आप उठ जाएंगे, क्योंकि मन तो डिमांड करता रहता है, मुझे मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पत्नी चाहिए, बिजनेस चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये कितने ही जन्मों से तुम मांगते आ रहे हो। जब इस बार किसी तीर्थ स्थल पर जाना तो श्रद्धा से परिपूर्ण होकर जाना और धन्यवाद करना, हे प्रभु, तूने मुझे ये जन्म दिया, मेरे पूर्व जन्मों के जो भी मैंने मांगा वो तूने मुझे दिया, इस जन्म में भी तू मुझे दे रहा है, वही ही दे रहा है, इतना दे रहा है, इतना अधिक दे रहा है, तेरा शुक्राना, तेरा धन्यवाद। और धन्यवाद करने के उपरांत वहाँ उस प्रकृति के साथ मिलने की कोशिश करना।
जब तुम उस प्रकृति में खोने की कोशिश करोगे तो तुम पाओगे कि तुम किसी पूर्व जन्मों के, यदि तुम वहाँ उस स्थान पर गए हो, वहाँ निवेदन करके आना बाबा को कि बाबा, यदि मेरे कोई पूर्व जन्मों के संस्कार हैं अच्छे अथवा तो बुरे, वह मुझे बता, जिससे मैं उन अच्छे संस्कारों को आगे लेके जा सकूं और बुरे कर्मों को, बुरे प्रभावों को कैसे दूर कर सकूं, उनका कैसे शमन कर सकूं, इसका रास्ता दिखा। यदि तुम वहाँ की उस प्रकृति से एक तार कर पाए, यदि तुम अपने आप को जोड़ पाए, तो तुम देखोगे कि तुम्हें रास्ता मिलना शुरू हो गया। तुम पाओगे कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे या नहीं भी थे, पर कब तुम यहाँ इस स्थल पर आए थे और किस अवस्था में आए थे, ये तुमको अनुभूत होना शुरू हो जाएगा। यदि ये तुमको अनुभूत हो गया, अनुभव में आ गया, तो हो सकता है वहाँ से आपको रास्ता मिल जाए। कभी कभी पूर्व जन्मों में करे गए पाप कर्म इतने अधिक हो जाते हैं, इतने गहरे हो जाते हैं, उनकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि वह इस जन्म में भी उन्हीं पाप कर्मों को साथ लेकर के चलना पड़ता है, और उसका प्रभाव इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति अच्छा भी करता है तो भी उसको उसका परिणाम फल नहीं मिल पाता। क्यों? अब इसको समझते हैं। जब आपके बैंक में, आपके अकाउंट में कोई कर्जा पुराना चल रहा हो और आप पैसा कमा करके उसमें डालें, तो कर्जे का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है आपके सेविंग अकाउंट से। आप कहते हो मैंने जमा कराए थे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, वो तो चले गए कहीं। बैंक में जाते हो, पूछते हो मैंने जमा कराए थे, कहाँ गए? वो कहते हैं भाई साहब आपका पुराना लोन चल रहा था, उसमें कट गए। तो ऐसी पूर्व जन्मों के जो बुरे कर्म हैं, उनके प्रभाव इस जन्म में अच्छे कर्मों के द्वारा आपके कट जाते हैं। परंतु यदि जब तुम ऐसे किसी तीर्थ स्थल पर जाकर माँ से गुहार लगाते हो, माँ से निवेदन करते हो कि माँ, जो भी मेरे से अगर गलती हुई हो तो उसका क्षमन करना। मैं तो जानता नहीं कि मैं पूर्व जन्म में आपके समक्ष आया था कि नहीं आया था, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं आया हूँगा, और पिछली बार भी मैंने भिखारी बन करके आपसे मांगा ही होगा। अब मैं चाहता हूँ आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, नमन करना, धन्यवाद करना। क्योंकि जब तुम श्रद्धा से परिपूर्ण हो जाओगे, तब तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कभी सोचना, एक रास्ते पे खड़ा हुआ भिखारी जब भीख मांग रहा होता है तो आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए भागने की कोशिश करते हो या उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हो? एक भिखारी रेड लाइट पर आ जाता है और नित्य आता है, आपको पता है यहाँ पर आएगा, तो आप अपनी गाड़ी को और तेज चला लेते हो। आप कहते हो फटाफट निकल यार यहाँ से, उस रास्ते से कटने की कोशिश करते हो। जब तुम बार बार भीख मांगते हो उसके सामने, तो वह भी कटने की कोशिश करते हो। तुम उसको श्रद्धा से परिपूर्ण होकर अश्रु से, अपने भाव से उसके श्री चरणों में निवेदन करो, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तुमने पिछले जन्मों में भी संतान की डिमांड करी थी, तुमने बस सिर्फ यही कहा था मुझे इस बार एक बच्चा दे दे, तो वही बच्चा फिर मांगते हो, फिर वही पत्नी मांगते हो, वही दुकान मांगते हो, वही मकान मांगते हो। वह दे दे के थक गई,
पर तुम्हारा मांगना खत्म नहीं होगा। तुम अपने आप को कब जानोगे कि मैं कौन था, कौन हूं और क्या होऊंगा अभी? जब तुम्हारा चिंतन इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, तब प्रारब्ध कर्म भी कट जाएंगे, पूर्व का ज्ञान भी हो जाएगा और आने वाला भविष्य वह भी सुनहरा हो जाएगा। इसलिए जब भी उसके समक्ष जाओ, पुत्र बनकर जाओ, अधिकार के साथ जाना, भीख मत मांगना। तुम पुत्र हो, ये ध्यान रखना। तुम यदि प्रारब्ध कर्मों को काटना चाहते हो तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को भी जानने की कोशिश करो। आज मैं ऐसा क्यों हूँ, आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये पूर्व के ही पाप हैं, पूर्व कर्मों के ही फल हैं। उनको काटने के लिए क्या करना होगा, इसका निवेदन करना। जब भी तुम ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाकर निवेदन करोगे तो विश्वास मानना कि तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। माँ भगवती कृपा करेगी, अपना आशीष देगी। बस मुझे इतना ही कहना था। जय माई की।